नमस्कार, आप देख रहे हैं होली स्पेशल कालचक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और हमारे कालचक्र के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। मेरे साथ मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस होली कौन सा रंग, कौन सा मंत्र और कौन सा उपाय बदलेगा आपका भाग्य? देखिए होली के रंग काल चक्र के संग। आज होली का त्योहार है। कुछ लोगों ने होली खेलनी शुरू कर दी होगी और कुछ अब से थोड़ी देर बाद होली खेलेंगे। लेकिन आज का कालचक्र देखना ना भूलें, क्योंकि आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे होली के वो 10 महा उपाय जो आपके जीवन से हर परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। इसके साथ ही राशि अनुसार होली पर कौन सा रंग आपके लिए होगा शुभ, कौन सा महामंत्र आपको दिलाएगा महालाभ, ये सब आपको आज पंडित जी पूरा 1 घंटा विस्तार से जानकारी देंगे। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 13 मार्च 2017 दिन सोमवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो रात 8:51 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:42 तक है। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज होली का पवित्र त्योहार है। आज से चैत्र माह की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का खास शुभ मुहूर्त बताया। आप चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज होली का खास त्योहार है। लोगों के पास खूब उमंग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाने का पूरा मौका है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जिन लोगों की शादी को बहुत ज्यादा देरी हो गई है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में संतान सुख की प्राप्ति के लिए उन्हें होली के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, क्या कुछ खास करना चाहिए, उनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा और क्या कुछ खास जानकारी आप दे सकते हैं? अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, या बुध ग्रह मीन राशि में बैठा हुआ है, या शनि से उसका सानिध्य बन रहा है, जिसके कारण आप पुरुष हैं और आप में इम्पोटेंसी की शिकायत हो गई है, जिसके कारण आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है और आप पूर्ण रूपेण हताश और निराश हो चुके हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आज अर्थात होली वाले दिन से लेकर के 1 महीने तक किसी गरीब महिला जिसका बच्चा छोटा हो, उसे हर रोज आप हरी सब्जियां दान करिए और स्वयं नाग केसर का फूल 10 ग्राम शाम को पानी में भिगो करके सुबह उसे पीस करके 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ उसका नित्य सेवन करें। मेरा विश्वास है कि अगर थोड़ी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। और चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले किस रंग से खेलें होली और कैसे बनाएं होली को अपने लिए लकी, पंडित जी आपको बताएंगे। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातः उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम करके शिव मंदिर में जाकर के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करके लाल पुष्पों से भगवान शिव का श्रृंगार करें और रंग लगाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोलते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने हृदय में जरूर करें। मेष राशि के जातक इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग जो है वो लाल पीला, ये 2 रंग अपने घर ले आएं। मेहमानों को मसूर की दाल से बनी हुई कोई चीज जरूर खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद नए कपड़े पहन करके मंदिर जाना न भूलें और पहले अबीर गुलाल ले जा करके अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए देवी देवताओं के श्री चरणों में समर्पित करें और भगवान का आशीर्वाद लें। उसके बाद में अपने इष्ट मित्र
बड़े छोटे लोगों को अबीर गुलाल लगा करके होली का त्योहार मनाएं। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। होली पर क्या है इनका शुभ रंग, क्या है शुभ मंत्र और इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, शिवलिंग पर काले तिल जल के बाद अर्पित करें और देसी घी का एक दिया जरूर जलाएं। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। और जब भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हो जाए, समाप्त हो जाए, कपूर से आरती कर लें, मंत्र पुष्पांजलि कर लें। तो अगर आपको किसी को भी रंग लगाना है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए 3 बार रंग आप भगवान सूर्य की दिशा में हवा में ही उड़ाएं। उसके बाद वृषभ राशि के जातकों को इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग बन रहे हैं वो है जामुनी, नारंगी। ये दोनों प्रकार के रंग आप अपने घर ले आएं और घर आने वाले होली मिलन में आने वाले आगंतुकों, अतिथियों का केसर से बनी हुई मिठाई खिला करके उनका स्वागत करें। और इसके बाद होली खेल करके स्नान करने के बाद भगवान गणेश के मंदिर में जरूर जाएं। वहां अबीर गुलाल चढ़ाना न भूलें। भगवान गणेश को अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद आपको चाहिए कि अपने बड़े लोगों के पैरों पर होली का रंग डालें और छोटे लोगों को माथे पर रंग लगा करके, चेहरे पर रंग लगा करके गले मिलें। इससे होली का पूरा त्योहार आपका मंगलमय व्यतीत होगा और आने वाला वर्ष भी आपके लिए मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। होली पर इनका शुभ रंग क्या है, क्या इनका शुभ मंत्र है, कैसे ही आज के दिन को लकी बना सकते हैं, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातक प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद सूर्यादिक अर्घ से निवृत्त हो गौशाला जाएं और गाय को हरी घास खिलाएं। अगर आप गाय पालते हैं तो आज के दिन प्रातः सुबह अपने दरवाजे पर आप गाय को नहलाने की कोशिश करें और गाय के दोनों सींगों में काले रंग लगाने की कोशिश करें। गाय को आभूषण, गाय के सजावट में कोई कोर कसर न छोड़ें। और किसी को भी आज हरे रंग का कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है और आप मिथुन राशि के जातक जब आज गाय को सजाएंगे, गाय का श्रृंगार करेंगे, गाय की पूजा करेंगे, गाय को मिठाई खिलाएंगे, गाय को हरी घास खिलाएंगे तो आपका भाग्य पूरे वर्ष के लिए अपने आप मजबूत हो जाएगा और खराब ग्रहों की स्थिति भी आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो किसी को भी यदि आप रंग लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आप भगवान आशुतोष भोलेनाथ का ध्यान करिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन जप करिए। भगवान शिव आपका और आप जिसको रंग लगा रहे हैं उसका कल्याण करें, ऐसी मन में भावना रख करके हाथ से अबीर गुलाल उठा करके लोगों को रंग लगाइए। आपकी राशि के अनुसार जो आपके लिए सौभाग्यशाली रंग बनता है वो है हरा और जामुनी। तो यही रंग आप खरीद करके भी अपने घर ले आइए और आपके यहाँ जो अतिथि आ रहे हैं उन्हें मूंग की दाल से बने हुए लड्डू, मिठाई जरूर खिलाइए। और होली खेलकर स्नान करने के बाद जब आप गणेश मंदिर जाएं तो वहां पर खजूर जरूर चढ़ाएं और अबीर गुलाल भगवान गणेश के श्री चरणों में अर्पित करें। उसके बाद अपने माता पिता के भी चरणों पर अबीर गुलाल चढ़ाना ना भूलें। जी हाँ, बिल्कुल। होली एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार पर आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है। अब चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी, उन लोगों के बारे में अब आप बताइए जो लोग अपना कारोबार करते हैं, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार घाटा होता जा रहा है, वो लोग होली के त्योहार का किस तरह फायदा उठा सकते हैं, किस तरह होली का दिन उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्या खास करें? व्यवसाय में फायदे की जगह नुकसान हो रहा है, मनोबल कमजोर होता जा रहा है, तमाम उपाय करने के बावजूद भी कोई चमत्कार दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अपने भी मुंह फेर रहे हैं। तो ऐसे में आज होली वाले दिन
60 या 100 ग्राम चांदी का ठोस हाथी बनवा करके अपने घर के ड्राइंग रूम में आप जरूर स्थापित करिएगा। दुकान या बिजनेस में अगर फायदा नहीं हो रहा है तो होली पर एक एकाक्षी नारियल अगर आपको मिल जाए तो उसकी पूजा करके लाल रंग के कपड़े में लपेट करके स्फटिक के श्रीयंत्र के साथ अपनी दुकान या फैक्ट्री में स्थापित कर लीजिएगा। कारोबार में लाभ के लिए एक गुलाल के पैकेट, एक चांदी का सिक्का और एक मोती शंख रख करके लाल रंग के कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में अगर आप रखेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होली के त्योहार को आप कैसे खास बना सकते हैं, यही आपको पंडित जी ने बताया, और जीवन की तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको क्या कुछ करना है ये भी पंडित जी आपको साथ साथ बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। होली पर क्या है इनका शुभ रंग और क्या है इनका शुभ मंत्र, और होली ये लोग कैसे अपनी लकी बना सकते हैं, क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी से हम जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जब आप प्रातः काल सोकर उठे हैं तो स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके किसी शिव मंदिर आप चले जाइए और शिव मंदिर जा करके भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ एक चित्र अपने दिमाग में ध्यान करिए आज्ञा चक्र पर, और साथ में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती और नंदी आदि शिवगण का भी ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद भगवान शिव का आवाहन कीजिए, हे भगवान शिव आप यहाँ उपस्थित हों, मैं आपकी उपासना, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। और भगवान शिव का जल, दूध, शहद, पंचामृत से दिव्य अभिषेक करें। रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को अगर आपको आता हो तो पढ़ते हुए भगवान शिव की विधिवत पूजा समाप्त करने के बाद रंग लगाने से पहले माँ दुर्गा के चित्र के सामने खड़े होकर के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का कम से कम एक बार, अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं मंत्र बोल करके कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपने सौभाग्यशाली रंग के अनुसार दूसरों को होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न करें। कर्क राशि के जातकों के लिए हरा और नीला रंग घर लाना सबसे ज्यादा सुखदायी होगा। मेहमानों को दूध से बनी मिठाई, गुजिया जरूर खिलाएं। होली खेल करके स्नान करने के बाद थोड़ा सा केसर अपने मुंह में जरूर रखें, और अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो पान में थोड़ी सी केसर डाल करके और उसको अगर आज आप खाते हैं तो निसंदेह आपका भाग्योदय होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घर में बरकत नहीं है, नौकरी में तरक्की आपको नहीं मिल रही है, इसके साथ ही धन हानि और बिगड़ी सेहत हालातों को और ज्यादा बिगाड़ती जा रही है, ऐसे में आज होली पर कौन से असरदार उपाय आपको जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए होली स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं होली स्पेशल काल चक्र। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें वो असरदार उपाय बता रहे हैं जिनको करने से जीवन की छोटी बड़ी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए कोसों दूर हो सकती हैं। अगर किसी के घर में बरकत ना हो, ऐसे में आज होली के दिन कौन सा उपाय करने से, कैसे पूजा पाठ करने से इस परेशानी का अंत हो सकता है, क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। घर में अगर उन्नति का वातावरण नहीं है तो होली के दिन हनुमान जी के किसी सिद्ध प्राचीन मंदिर में जाकर के 7 बतासे, एक जनेऊ जो हल्दी से रंगी हुई हो और एक बना हुआ पान का बीड़ा भगवान हनुमान को अर्पित करें, और होली के बाद 3 मंगलवार लगातार ये उपाय आप करते रहें। आप जानते हैं शनि देव की चाहे जितनी वक्र दृष्टि आपके ऊपर हो, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया हो, और चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, यदि आप हनुमान की उपासना करते हैं तो शनि देव कभी भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। उलटी पुलटी कपि लंका जारी, कूद गयो पुण्य सिंधु मझारी। कहते हैं
शनि के ऊपर हनुमान जी का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए शनि यह वचनबद्ध हैं कि जो लोग हनुमान की उपासना करेंगे उन्हें कलयुग और शनि ये दोनों अपने प्रभाव से पीड़ित नहीं करेंगे। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और बुद्धि के प्रतीक हैं। इसलिए होली के दिन जो लोग हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, हनुमान जी के साथ राम दरबार की पूजा उपासना करेंगे और हनुमान जी का स्मरण करते हुए अपने पुरुषार्थ के अनुसार भविष्य में कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि सब कुछ बनी रहेगी। इसलिए कि आठों सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने लंका में ही हनुमान जी को इतने आशीर्वाद दे दिए थे कि अब और किसी आशीर्वाद को उन्हें आवश्यकता ही नहीं रहा। इसलिए हनुमान की उपासना करके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं कि आप उन्हें केवल हृदय से पुकारिए, अगर किसी न किसी रूप में आपके सामने हनुमान जी न आ जाएं तो आप कहिएगा। और मैं कह रहा हूं तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हाँ, हनुमान जी का कोई न कोई स्वरूप आकर के अपने भक्तों के लिए चमत्कार करता है और अपने भक्तों का कल्याण करता है। तो इस पूरे विश्वास के साथ आप हनुमान की उपासना करके होली के पर्व को धूमधाम से मनाएं, सभी का कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जी हाँ, तो राशि अनुसार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे होली खेलनी है ताकि इस बार की होली आप लोगों के लिए भी लकी साबित हो सके। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की होली पर इनका शुभ रंग क्या है, इनका शुभ मंत्र क्या है और होली को लकी बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज सुबह सुबह एक लोटा जल में अक्षत और कुमकुम डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए और कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार कहते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। और किसी को भी रंग लगाने से पहले घर में बैठ करके एक बार हनुमान जी का अपने हृदय में ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का शांति पूर्वक पाठ करिए और घर से बाहर निकल करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए सिंह राशि के जातकों को इस बार अपने होली के कार्यक्रम को संपन्न करना चाहिए। पीला और नारंगी घर इस बार आप खरीद करके बाजार से अपने घर लाएंगे और मेहमानों को यही रंग आप लगाएंगे। जलेबी मेहमानों को आज घर पर आए हुए अतिथियों को आप जरूर खिलाएंगे। अपने गुरुजन, अपने माता पिता के श्री चरणों में होली का रंग आप लगा करके और साष्टांग दंडवत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। होली खेल करके स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के आप भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा के सामने सर झुकाते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे जगत जननी जगदम्बा दुर्गा, आप मेरे जीवन के समस्त भय का समापन करें। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, उन लोगों के बारे में बताइए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से अड़चनें बीच में ऐसी आ जाती हैं कि सपना जो है वो अधूरा ही रह जाता है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, आसानी से उनका काम बन सके, वो लोग होली के त्योहार का किस तरह फायदा उठा सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि विदेश यात्रा आपका आवश्यक है, विदेश में आपको जाना आपके भविष्य के लिए जरूरी है, वहां से आपकी आजीविका है, लेकिन कुछ कारणों से अब आप नहीं जा पा रहे हैं, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो होली के दिन से लगातार 1 महीने तक हर रोज आपको भगवान विष्णु के सहस्र नामावली का पाठ जरूर करना चाहिए। और यदि आप संस्कृत पढ़ने में प्रवीण नहीं हैं, तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का 108 बार पाठ आपको 30 दिन तक जरूर करना चाहिए। यह उपाय भगवान श्री हरि विष्णु के लिए परम प्रिय उपाय है
और इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारायण कवच का 3 पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपकी विदेश जाने की मनोकामना पूरी होगी। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि वाले होली को किस तरह लकी बना सकते हैं, कैसे इन्हें होली खेलनी है, इनका शुभ रंग क्या है, शुभ मंत्र क्या है, कौन सा खास उपाय इन्हें आज करना है, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति पर दुर्वा और लड्डू अवश्य अर्पित करें उनके सामने। काला कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें और किसी को भी रंग लगाने से पहले ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का कुछ जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। कन्या राशि के जातक इस बार अपने सौभाग्यशाली रंग नारंगी और जामुनी को अपने घर ले आएं। मेहमानों को पिस्ते से बनी हुई मिठाई, गुजिया आदर पूर्वक खिलाएं और होली खेलने के बाद, स्नान करने के बाद कपूर हाथ में मसल करके जरूर सूंघें और अपने गुरुजनों को, प्रियजनों को, बड़े लोगों को, आदरणीय लोगों को पैरों पर अबीर गुलाल लगाएं और अपने समकक्ष और छोटे लोगों के माथे पर, चेहरे पर अबीर गुलाल लगाएं, लोगों से गले मिलें और वर्ष के गीले शिकवे निकाल करके फिर से एक अच्छा व्यवहार करने की दिशा में आप आगे बढ़ें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि युक्त बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, उन लोगों के बारे में बता दीजिए जो लोग परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेहनत भी खूब ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो होली पर ये लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं? देखो ज्योत्सना, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लो कि इस संसार में 2 प्रकार के इंसान हैं, एक परिक्रमा करने वाले, एक पराक्रम करने वाले। पराक्रम करने वाले वो लोग होते हैं जो अपने काम को पूरी संजीदगी से करते हैं, पूरी निष्ठा ईमानदारी से करते हैं, यहां तक कि अपने सारे सुखों में आग लगा करके भी वो अपने कार्य को अच्छा परिणाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनका मालिक होता है या जो उनका इमीडिएट बॉस होता है, उसकी वो परिक्रमा नहीं कर पाते, अर्थात दूसरे शब्दों में उसकी चमचागिरी नहीं कर पाते। इस कारण से भी मेहनत करने वाले लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती है। और कुछ लोग इतने चालाक जन्म से होते हैं कि वो काम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अपने मालिक के सामने, अपने प्रमोशन करने वाले के सामने दिन रात पोंछ हिलाते खड़े रहते हैं। उन्हें हर समय खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जिससे योग्यता न होते हुए भी उन्हें तरक्की मिलती है। मेहनत करने वाले लोग इस परिस्थिति में अवसाद, कुंठा, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। तो अगर ऐसा कुछ आपके भी जीवन में है तो आप होली के दिन शिवलिंग पर गोमती चक्र जरूर चढ़ाइएगा। और अगर 11 गोमती चक्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और उसमें से एक गोमती चक्र निकाल लीजिएगा, चांदी के अंगूठी में उस गोमती चक्र को मिढ़वा करके और अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में आप सोमवार या शुक्रवार को धारण कर लीजिएगा। फिर देखिए आपके साथ कैसे भेदभाव कोई कर पाता है और आपका प्रमोशन कैसे कोई रोक सकता है, उसकी भी आप ताकत देख लीजिए। जो लोग कमाते तो बहुत अच्छा हैं, मतलब उनकी आमदनी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है, फिजूल खर्ची में लग जाता है। ऐसे लोगों को होली पर क्या कुछ खास करना चाहिए जिससे उनकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सके? पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, फिजूल खर्ची को रोकने के लिए हम क्या खास कर सकते हैं? देखिए, जानते हैं धन की अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान श्री हरि विष्णु।
अगर आप चाहते हैं कि धन हानि से सदैव आप बचे रहें तो होली वाले दिन सुबह अपने मुख्य द्वार पर आपके घर की महिलाओं को चाहिए कि गाय के गोबर से जमीन को लीपकर एक रंगोली जरूर बनाएं। अगर फर्श पक्की है तो भी एक रंगों की रंगोली घर की महिलाओं को जरूर बनाना चाहिए, और अगर रंगोली बनाना नहीं आता तो कम से कम घर के मुख्य द्वार के सामने गुलाल जरूर छिड़कें। उस पर एक घी का दिया भी आपको जलाना चाहिए, सुबह भी शाम को भी। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके सुख समृद्धि में 4 चांद लगाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन हानि, ब्याज और मुकदमे पर आपका जो पैसा बर्बाद हो रहा है वह निश्चित रूप से इस साल आपके बर्बादी का जो कारण बन रहा है उसमें रुकावट आएगी। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपालु होंगी और आपका जीवन सुखी और स्वस्थ व्यतीत होगा। और अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। होली पर इनका क्या शुभ रंग है, क्या इनका शुभ मंत्र है, इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, कैसे ये होली को लकी बना सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह नदी में या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां डालना मत भूलिएगा, और किसी को भी रंग लगाने से पहले एक बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः कहते हुए भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत छवि को अपने हृदय में ध्यान करिएगा। बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण का वो मोहन रूप आप अपने हृदय में धारण कीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि हे योगेश्वर श्री कृष्ण, इसी तरह से आप मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहें। तुला राशि के जातक इस बार जो अपने सौभाग्यशाली रंग हैं, जैसे गुलाबी, केसरिया, नारंगी, ये सब रंग खरीद कर आप अपने घर ले आएं और मेहमानों को दही, मलाई, रबड़ी, ठंडई का सेवन करवाएं, और होली खेल करके स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाकर के दान पुण्य करें। और हाँ, अपने बड़े लोगों के श्री चरणों में अबीर गुलाल लगाना न भूलें। अपने माता पिता, चाचा चाची का आशीर्वाद लेना न भूलें। यदि आपसे बड़े आपके भैया भाभी हैं तो उनका भी चरण छू करके आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने गुरुजन अगर आज मिलते हैं तो उनका भी आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। यह आशीर्वाद आपके जीवन के लिए वरदान बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, ये बताइए, जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती है, उनको बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है कि वो किस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें सही इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोग क्या होली पर खास कर सकते हैं? देखिए, सचमुच में बीमारी अगर नहीं पकड़ में आ रही है और एक बीमारी का इलाज हो रहा है और दूसरी बीमारी हो जा रही है, तो आपको बताना चाहूंगा कि आज होली पर आप क्या उपाय करिएगा। अगर सेहत अच्छी नहीं रहती है और होली वाले दिन आप जौ के आटे में तिल का तेल और सरसों का तेल मिला करके मोटी रोटी बनाइएगा, और मोटी रोटी बना करके जो व्यक्ति बीमार रह रहा है इस तरह से, उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार करके और उस रोटी को भैंसे को खिला दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज खिलाओगे, आज से ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा और रोग का पता भी चल जाएगा और बीमारी भी दूर हो जाएगी। मेरे सभी दर्शक, जिन लोगों को भी गंभीर बीमारी हो, दवाइयां न काम कर रही हो, वो सभी लोग इस उपचार को कर सकते हैं। जौ की रोटी होगी, सरसों का तेल उसमें मिला हुआ होगा, तब आटा गूंथा जाएगा और उसको सरसों के तेल में ही तल करके रोटी को, और तब भैंसे को खिलाना है। ध्यान जरूर रखिएगा। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की। होली पर इनका क्या है शुभ रंग, क्या है शुभ मंत्र, और होली को लकी बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि वाले सुबह सुबह शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, सफेद पुष्प, शिव पूजन करके, भात पूजन करके, किसी को भी रंग लगाने से पहले अपना जो लकी नंबर, लकी आपका रंग है, वो लकी रंग घर ले आकर के
हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करके। वृश्चिक राशि वालों का इस बार जो लकी कलर है वो है लाल, पीला और हरा। ये रंग आपको घर लाना चाहिए। मेहमानों को आपको गाजर का हलवा या कोई लाल रंग की मिठाई या गुजिया जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप गुड़ की गुजिया खिलाएं तो शायद ये ज्यादा आपके भाग्योदय के लिए लाभकारी होगी। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर के अगर हो सके आपकी सामर्थ्य है तो सोने का मुकुट, नहीं सामर्थ्य है तो एक आर्टिफिशियल मुकुट भगवान श्री कृष्ण के माथे पर आप जरूर रखिए। अगर उसमें मोर पंख लगा हो तो ये सर्वोत्तम है। इससे आपका जीवन आजीवन के लिए उत्तम बन जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके जीवन पर बरसती रहेगी। जब तक आपका जीवन है तब तक आनंद करेंगे और जीवन जब समाप्त होगा तब भी भगवान कृष्ण के गोलोक में आपको स्थान मिलेगा। और अब चलिए धनु राशि के जातकों को बता देते हैं कि इन्हें होली कैसे मनानी है, क्या है इनका शुभ रंग, क्या है इनका शुभ मंत्र और उपाय इन्हें कौन सा करना है। आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातक सुबह सुबह घर में थोड़ा सा गोबर का उपला कोयला जला करके हवन करें। किसी को भी रंग लगाने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ते हुए मंत्र लगाएं, तिलक लगाएं। धनु राशि के जातक इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग इनके लिए बन रहा है वो है लाल और पीला। ये अपने घर ले आइए और मेहमानों को आतिथ्य सत्कार करके केसर से बनी हुई मिठाई खिलाइए। गुजिया भी खिला सकते हैं, गाजर का हलवा भी खिला सकते हैं। और होली खेलकर स्नान करने के बाद अपनी तिजोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखें। और यदि जरा सा भी आपको संगीत में लगाव है तो आज आप संगीत वाद्य यंत्रों के साथ जरूर गाना गाएं, जिसमें भगवान शिव की प्रशंसा हो, जिसमें भगवान राम की प्रशंसा हो, जिसमें भगवान विष्णु की प्रशंसा हो। ऐसे गाने आज गाने चाहिए और पूरे खुशी में आपको होली मनाना चाहिए। तो आज होली पर कौन से उपाय आप करें, कैसे पूजा पाठ करें जिससे कुंडली में मौजूद कमजोर ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो सके और जो कुंडली में बैठे ग्रह कमजोर हैं वो मजबूत हो सके, भाग्य आपका चमका सकें, क्या खास करना है पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, जीवन की सभी बाधाएं दूर करने के लिए क्या खास करें। देखिए, होली पर सुबह सुबह नवग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए सुबह सोकर उठिए, बिस्तर पर ही कहिए ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के तवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित नवग्रह हमारा कल्याण करें, हमारे परिवार का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। इस कामना के साथ अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। होली पर सुबह होलिका की राख से शिवलिंग का अभिषेक करें, जैसे भस्म आरती होती है उज्जैन में, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। और शाम को खुद भी उस राख को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। अब इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे आज मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए होली का शुभ रंग क्या है, शुभ मंत्र क्या है और कौन सा उपाय इन लोगों को खास करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए होली स्पेशल कालचक्र। के बाद होली स्पेशल कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये होली मकर राशि वालों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और अपार सफलता लाए, इसके लिए इनको आज कौन से खास उपाय करने हैं राशि अनुसार, क्या कुछ करना चाहिए, शुभ मंत्र रंग क्या है, आइए जानते हैं। आपके राशि स्वामी हैं शनिदेव। आप सुबह सुबह स्नान करके किसी मंदिर में काला तिल और तेल का दान करिएगा और किसी को भी रंग लगाने से पहले अच्छी स्थिति में बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे या शिवालय में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको सहज लगे उसका जप जरूर करिएगा। आपके राशि के अनुसार जो आपके लिए सौभाग्यशाली रंग इस वर्ष बना हुआ है वो गुलाबी और लाल रंग है। मेहमानों में जो छोटे बच्चे आए उन्हें आप चॉकलेट देना न भूलें। होली खेल करके स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के आप साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करें और कुमकुम से मां दुर्गा के श्री चरणों में आप होली का यह अपना आशीर्वाद स्वरूप कुमकुम लगाएं और मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि वो आपके दुर्गुणों को दूर करें, आपके भय को समाप्त करें और आपके जीवन को सफल करें।
ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज के दिन आप लोग अपने दुश्मन से भी गले मिलने में परहेज मत कीजिएगा, ताकि आने वाला समय आपका मंगलमय हो। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। होली पर इनका आज का शुभ रंग क्या है, शुभ मंत्र क्या है, कौन सा खास उपाय करना है ताकि इनकी होली लकी साबित हो, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातक सुबह सुबह हनुमान जी को स्नान करके सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी को भी रंग लगाने से पहले माँ लक्ष्मी के मंत्र का एक बार तो पाठ करना बनता है। ओम महादिव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये आपको बनता है। इस बार ग्रहों के अनुसार आपके लिए सौभाग्यशाली रंग है गुलाबी और लाल। मेहमान कोई भी आपके घर आए उसको मिठाई के साथ नमकीन चीज जरूर खिलाइएगा और होली खेल करके स्नान करने के बाद दही से चेहरा साफ करिएगा और स्नान करने के बाद इत्र जरूर लगाइएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि के जातकों के लिए होली कैसे शुभ साबित हो सकती है, कैसे लकी साबित हो सकती है, इनका शुभ रंग, मंत्र, उपाय क्या है और इन्हें कैसे होली मनानी है, आइए जान लेते हैं। आज सुबह सुबह प्रातः काल स्नान करके शिव मंदिर जाइएगा, जल, दूध, बेलपत्र, पीले फूल चढ़ाइएगा और किसी को भी रंग लगाने से पहले घर बैठ करके हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करिएगा। विश्व के कल्याण की कामना करिएगा और अपने सौभाग्यशाली रंग और हरा और नारंगी रंग को घर ले आकर के मेहमानों का सत्कार करिएगा। मेहमानों को बेसन से बनी हुई मिठाई जरूर खिलाइएगा और होली खेलकर स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थान में गुड़ जरूर रखिएगा। गुड़ रख करके प्रसाद चढ़ाइएगा और बाद में गुड़ को जरूर खाइएगा। इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। तो पंडित जी, आप उपाय बताने वाले थे गुड लक बढ़ाने के लिए, क्या वो खास उपाय है? गुड लक बढ़ाने के लिए मैं उपाय बताने वाला हूं। आप सभी राशि के जातकों को, मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप लाल पुष्प अपने इष्ट देव के चरणों में रखें और वृषभ राशि के जातक सफेद फूलों की माला अपने इष्ट देवता को समर्पित करें। मिथुन राशि के जातक तुलसी की माला अपने इष्ट देव को चढ़ाएं और कर्क राशि के जातक सफेद पुष्पों की माला भगवान शिव पर अर्पित करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए लाल रंग की माला अपने इष्ट देव और आराध्य को चढ़ाएं। इसी तरह से कन्या राशि के जातक भी तुलसी की माला अपने इष्ट देव को समर्पित करें। तुला राशि के जातक सफेद रंग के पुष्पों की माला अपने इष्ट देव को समर्पित करें और वृश्चिक राशि के जातक लाल देवी फूल, अड़हुल, गुड़हल के फूल की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं, अपने इष्ट देव को चढ़ाएं। धनु राशि के जातक पीले पुष्पों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। मकर और कुंभ राशि के जातक नीले फूलों की माला आज शनि देव को अर्पित करें और मीन राशि के जातक पीले पुष्पों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। पूरा साल मंगलमय रहेगा, ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो कुछ भी आप कल्पना करेंगे वह सब कुछ आपके जीवन में साकार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सुबह दिन में तो हम लोग होली खेलेंगे और शाम को फिर सबसे मिलते जुलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दावत होती है, एंजॉय किया जाता है। अगर हम दान पुण्य भी करते हैं तो वो भी अच्छा साबित होगा। जी, दान पुण्य करना होली के दिन बहुत ही मंगलकारी होता है और होली सबसे बड़ी बात इसलिए आती है कि आप जिंदगी भर के गीले शिकवे मिटा करके किसी से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएं। अपने हृदय का विस्तार करके आज ऐसा ना करें कि 10 लोग हैं उसमें 2 लोगों को आपको नमस्कार नहीं करना है। ऐसा ना करें, सबसे मिलने जुलने की कोशिश करें क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब तक रहेगा। इसलिए जब तक रहें प्रेम बांटते रहें, प्रेम बिखेरते रहें और लोगों को माफ करते रहें। तो एक बार फिर से पंडित जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए। तो आपकी होली भी शुभ हो, मंगलमय हो और होली के रंग आपके जीवन में भी खुशियों की बौछार कर दें। इसी कामना के साथ कालचक्र की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।